हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आपको आसानी होगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फिर ये दिक्कत होगा, यानी कि इसके प्रोसेस जो भी है इसको आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए क्या दिया है। क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी, ये जो चीनी से जो मिठाई बनता है, जो जिसको पाग बोला जाता है, वो चाशनी है होता है। और उसमें से 45 बोला है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक वेलन के आकार का है। देखिए कुछ ऐसे है, ये गुलाब जामुन आप लोगों ने खाया होगा। गुलाब जामुन जो है वो किस आकार का होता है, कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हमने ऐसे बनाया है, ऐसे होता है। ये गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके, यहाँ पे लिखा है गुलाब जामुन जिस एक वेलन के आकार का है। ये जो गुलाब जामुन है वो कैसा है, एक वेलन के आकार का है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये बेलन के आकार का है। नीचे यहाँ भी आप देख सकते हैं बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी कि इधर भी और इधर भी कुछ ऐसे देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये भी अर्धगोला और इधर दोनों साइड में 2 अर्धगोला लगा हुआ है, और बीच में जो है वो किस कैसा है, वेलन के आकार का है, अर्धगोला है। तथा उसकी लंबाई, यानी पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास यानी कि डायमीटर जो है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर दिया है इसका। तो क्या करना है, गुलाब जामुन में उसकी आयतन, गुलाब जामुन की जो आयतन भी ज्ञात करना है। और तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए इस गुलाब जामुन में कितने आकृति है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 है, एक वेलन है और एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गुलाब जामुन में बेलन वाले भाग की लंबाई। यहाँ पे देखिएगा बेलन वाले, आपको मालूम है कि टोटल गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखे बेलन वाले भाग की जो लंबाई होगा वो टोटल गुलाब जामुन की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। और बेलन वाले भाग की अगर हम निकालेंगे लंबाई तो क्या होगा कि इधर से इसकी एक अर्धगोला की जितनी त्रिज्या होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। तो जब इसकी त्रिज्या आप निकालेंगे तो ये इसका व्यास दिया है 2.8, तो जब इसका आप त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा, 1.4 हो जाएगा। तो इधर भी 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, तो इधर से 1.5 और इधर से 1.5, यहाँ पे देख लीजिएगा 1.5 और 1. दोनों को जोड़ के आपको 5 में से माइनस कर लेना है। तो जब 5 माइनस फिर 1.5, 1.4 और 1.4 दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। और 5 में से आप इतना माइनस कर लो, कितना, 2.2 सेंटीमीटर हो गया। यानी केवल बेलन वाले भाग का, केवल बेलन वाले भाग की जो लंबाई है वो कितना हुआ, 2.2 हो गया। ठीक, अच्छा, गुलाब जामुन बेलन वाले भाग की अब व्यास निकालते हैं। डायमीटर कितना दिया है आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी दिया है 2.8, चाहे यहां से आप निकाल लेंगे 2.8 यहाँ पे। तो जब व्यास दिया है यानी कि डायमीटर दिया, तो सबसे पहले आप उसका रेडियस निकालेंगे। तो गुलाब जामुन में वेलन वाले भाग की त्रिज्या या रेडियस हो जाएगा d/2 होता है। तो 2.8 में आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना, 1.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो वेलन और अर्धगोलन दोनों सेम है, तो इसलिए इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस बिल्कुल बराबर होगा। तो गुलाब जामुन में अर्धगोले वाले भाग की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। तो वेलन वाले भाग का आयतन, यानी कि ये यहां से यहां तक वेलन वाले भाग का आयतन हो जाएगा, और 2 अर्धगोले का आयतन, यानी कि एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है और एक अर्धगोला यहां पे लगा हुआ है। तो बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे देखिए वेलन है और दोनों साइड में अर्धगोला लगा हुआ है। तो जब इस गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो वेलन का आयतन हो जाएगा और 2 अर्धगोला का आयतन आप निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। तो वेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr² प्लस 2 अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 हो गया।
इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि रेडियस इसका कितना है, आप देखिए यहाँ पे रेडियस कितना है 1.4, स्क्वायर था इसलिए हमने इसको 2 बार रख दिया, इंटू एच कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है 2.2, तो इसका एच रख दिए 2.2 प्लस 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, नीचे में 3 आ जाएगा। पाई के मान 22/7, रेडियस अर्धगोला का रेडियस निकालना है, त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना 1.4 है, आप इसको 3 बार रख देंगे क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है इसलिए यहाँ पे 3 बार आप रखेंगे। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, जो आप बचपन में किए हैं पॉइंट वाला वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना होगा। तो 22 इनमें सब में ऊपर वाला में सब में आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने पहले ही करके यहाँ पे दे दिया हुआ है। इन तीनों में आप चारों में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 94, यानी कि 94.86 और 4 हो जाएगा, नीचे में 7 बच रहा है प्लस। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको करना है, इसमें इनमें करना है, ये सब ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 241.472 आ जाएगा, और 7 3 का 21 नीचे आ गया। यहाँ पे आप 7 इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 इतना आएगा, और इसमें आप 21 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 11 यहाँ पे समथिंग हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 25.042 आ गया सेंटीमीटर। तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया। अब 45, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि 45 गुलाब जामुनों में निकालना है, तो इसलिए लिखा अब 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है 25.042 सेंटीमीटर, यहाँ पे इंटू 45 को गुलाब जामुन है इसलिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, इंटू में क्या बोला है यहाँ पे 30% चीनी की चाशनी है, यानी कि 30% पूरे जो गुलाब जामुन का जो आयतन अगर 100% है तो 100% में से 30% उसमें चीनी है और 70% जो है उसमें बाकी मटेरियल होगा, यानी कि 30% चीनी है। ठीक, तो इसका 30% लिख देंगे, परसेंटेज हटाते हैं तो आपको पता है कि बटा में 100 लगा देते हैं। यहां से भी आप इसको आसान करना होगा तो यहां से पॉइंट को उड़ाएंगे आप, तो 1 2 3 या डिजिट है, पॉइंट के बाद कहते हैं 3 जीरो नीचे बैठा देंगे, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। आप इनमें इसमें मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कुछ इतना आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 2 तरीका है इसका, आप भाग करते हैं, चाहे आप नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, इधर से काउंट करके 1 2 3 4 संख्या के बाद कुछ यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, वही यहाँ पे हमने किया हुआ है 338.0670। पॉइंट के बाद को हम लोग पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है या नंबर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं लगभग में, पॉइंट के इधर वाला ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये काफी बेहतर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट में पूछिए, हम जरूर आपको फटाक से इसका आंसर बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को।